स्वर्गलोक, अधोलोक और नरक को समझाइए। अविश्वासियों की आत्मा कहाँ जाती है? अगर नरक में जाती है तो जब हम दुष्ट आत्माएं निकालते हैं तो वो ये क्यों कहती है कि मैं इनका मामा की या चाचा की आत्मा हूँ? सर प्लीज़ बताइए। सो इधर मुझे ध्यान नहीं, मैंने अंग्रेजी में लिया था ये विषय। तो ये नरक और तड़पने का जगह में, उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, प्रभु ने जो समय दिया, हमारे प्राण और आत्मा को शुरुआत है। और उसका शुरुआत कब हुआ? जब हम माँ के गर्भ में आए। परमेश्वर ने हमारी आत्मा को रचा, जकरिया 12:1 में। हम उसके पहले नहीं थे। केवल परमेश्वर ही है जो अनंतकालीन है, जिसको ना तो आरंभ है ना तो अंत है। हम सबका एक आरंभ है। इसका मतलब एक समय था हम नहीं थे, परमेश्वर ने हमारी आरंभ को रचा है। तो माँ के गर्भ में हमारी आत्मा का आरंभ हुआ। हम इस पृथ्वी में, परमेश्वर ने निर्धारित किए उस समय तक हम इस पृथ्वी में रहते हैं, और निश्चित समय पर मेरे को और आपको ये शरीर छोड़कर जाना है। उस समय अगर पाप से छुटकारा पाया या नहीं पाया, वो निर्धारित करेगा मेरी आत्मा और प्राण कहाँ जाती है। देखिए, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर कब्र में हम रख देते हैं या जला देते हैं। मरने के बाद आपको चाहे जलाए चाहे आपको गाड़े, उससे कोई महत्व नहीं है। शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन मुख्य विषय अंदर का प्राण और आत्मा है। जैसे सिक्के को दो साइड होता है, वैसे हमारा प्राण और आत्मा एक साथ ये शरीर छोड़कर जाता है। जब छोड़कर जाता है, अगर आपके जीवन में पाप से छुटकारा नहीं मिला, आपने बेशक बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया, तो भी अगर आपके जीवन में पाप से पूरा माफी नहीं मिला, दोबारा मैं कह रहा हूं, अविश्वासियों के विषय में तो है कि वो पाप से उनको तो छुटकारा मिला ही नहीं, प्रभु को उन्होंने अपना जीवन दिया नहीं, वो अविश्वासी। लेकिन अब विश्वासियों के विषय में भी आपने प्रभु को जीवन दिया है, तो भी अगर आप अपने आप को जांचते हुए अपने पापों से पूरा छुटकारा, जो भी गलतियां होती हैं, जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, अगर उससे पूरा माफी नहीं मिला है, तो मरते समय ध्यान रखे, जाने का जगह पहले से तय किया है, वो है तड़पने का जगह। एक व्यक्ति, एक अधर्मी मरते ही नरक में नहीं जा रहा है, तड़पने का जगह है जो पहले से परमेश्वर ने तय किया। लूका 16, बाइबल आप खोल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, उसका 16वां अध्याय, लूक चैप्टर 16, 16 का मैं 25 और 26 आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाने चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। तो ध्यान रखें, यह है तड़पने का जगह जिसके बारे में प्रभु यीशु ने स्पष्ट विवरण किया। यह दृष्टांत नहीं है, यह यथार्थ है। प्रभु यीशु के दृष्टांत में कभी भी किसी व्यक्ति का नाम उल्लेख नहीं किया गया था। यहां पर स्पष्ट एक धनवान और दूसरा लाजर के बारे में। धनवान एक जगह में गया है, लाजर एक जगह में गया, और दूसरा जहां लाजर गया उसे कहा गया है अब्राहम का गोद। इन दोनों के बीच में बड़ा गड्ढा, यानी इधर से कोई उधर नहीं जा सकता, उधर से इधर नहीं आ सकता। सो अगर मेरे जीवन में, अगर मैं अविश्वासी, मैंने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, पाप से छुटकारा पाया ही नहीं, तो भी, और मैंने यीशु को जीवन देने के बाद भी गलतियां की, पश्चाताप नहीं किया, और पाप से मुझे माफी नहीं मिला, बेशक पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, अगर पाप से माफी नहीं मिला, परमेश्वर के न्याय के अनुसार जाने का जगह यह तड़पने का जगह है। वहां हम खुद नहीं जाते हैं। पाप से माफी नहीं मिला तो लेकर जाने के लिए मौत का दूत आता है, जो लेकर जाता है। उसके लिए आप देखते हैं जिन्होंने जीवन में पाप से छुटकारा नहीं मिला, मौत से डरते हैं। एक विश्वासी होकर अगर आपके जीवन में मौत का भय आपको सताता है, उसका मतलब जीवन में कुछ बातें हैं जिसको परमेश्वर ने माफ नहीं किया। एक विश्वासी की पहचान क्या है? मौत का भय उसे सताता नहीं है। यह एक ऐसा अनूठा अनुभव केवल विश्वासी को ही है। आप चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप चाहे कितने भी बड़े धर्मी पुरुष हो, मौत का भय सताने का मतलब पाप जीवन में है।
परमेश्वर ने उस पाप को माफ नहीं किया है। केवल एक विश्वासी जिसका परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, केवल वो ही पाप को देखकर ललकारता है, हे मौत तेरा जय किधर है, तेरा डंक किधर है। सो इधर तड़पने के जगह है जिधर एक व्यक्ति का प्राण और आत्मा जाता है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रेरितों का काम 2:27 और भी वचन उसके लिए। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 27वां वचन, क्योंकि मैं तेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ूंगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही दूंगा। अगला एक और बात ध्यान रखें, प्रभु यीशु जब क्रूस पर लटक रहे थे, ध्यान रखें जब क्रूस पर थे, 3 घंटे का जब अंधकार का समय था, तब मेरे और आपके स्थान में जिधर हमने जाना था, प्रभु यीशु मनुष्य के तौर पर, प्राण और आत्मा के तौर पर वहां पर गए। ईश्वरत्व में नहीं, मनुष्यत्व में प्रभु यीशु जिधर मैंने और आपने जाना था उस जगह में गए हैं, वो है तड़पने का जगह। इसलिए 3 घंटे का अंधकार क्रूस में प्रभु लटकते समय पृथ्वी पर हुआ। शरीर उतारने के बाद नहीं, प्रभु यीशु सब कुछ पूरा हो गया बोलने के पहले प्राण और आत्मा में तड़पने का जगह में गए हैं। उसके बारे में इधर लिखा है, क्योंकि मैं तेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ूंगा। उधर रहने नहीं दिया, लेकिन प्रभु मेरे और आपके जगह में गया और उसको हम बोलते हैं मौत को चखा है। उसके बाद क्रूस में आकर फिर चिल्लाए सब कुछ पूरा हो गया और फिर अपने प्राण और आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। यह प्रभु यीशु के मनुष्यत्व की बात मैं कर रहा हूं। आगे हम लोग देखते हैं लूका 12:48, लूका 12:48, लूक 12:48, 48 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया वह बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है वह बहुत लिया जाएगा। लूका 12:48, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया, इसके ऊपर से मैं पढ़ रहा हूं, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। मार खाने का मतलब क्या है, किधर है, इस जगह में पहुंचेगा। आगे 16:24 भी हमने पहले पढ़ा है, उसका 24वीं वचन भी मैं पढ़ रहा हूं, 16वां अध्याय उसका 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यह कौन सी ज्वाला है, कौन सा स्थान है, तड़पने का जगह। उधर प्राण और आत्मा तड़पते रहती है, इसलिए वो जगह का नाम तड़पने का जगह है। इसलिए धनवान बोलता है लाजर को भेज, थोड़ा सा हाथ पानी में डुबा कर भेजे, इतना जलन महसूस हो रहा है। यह है तड़पने का जगह का विवरण। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं लूका 10:15, लूका 10 उसका 15 वचन। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। यानी अधोलोक बोलकर चीज है, प्रभु यीशु का वचन है। अधोलोक एक दूसरा लोक है। उसके आगे पहला, फिर हम आगे पढ़ रहे हैं। अब ये हमने तड़पने का जगह देखा, ध्यान रखें, ये पहला जगह जो बताया जिधर अविश्वासी या विश्वासी जिसका पाप माफ नहीं हुआ, इसलिए प्रभु बोझ बार बार होता है ताकि हम अपने आप को जांचें, मेरे जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जिसे माफी नहीं मिली। सो ये तड़पने का जगह है, ये अनंत काल का नरक नहीं है। इधर जो भी जाता है, आदम के समय से लेकर अभी तक जो भी उधर जा रहा है, वो परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के न्याय के इंतजारी में इधर है। यानी हमारी भाषा में बोले तो पुलिस थाने में जो लॉकअप होता है, ये पुलिस थाने का लॉकअप है, ये सेंट्रल जेल नहीं है। इधर लॉकअप है, अब सफेद सिंहासन में फैसला दिया जाएगा और उसके बाद जाएंगे सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल है आग की झील, जिधर से फिर निकलने का अर्थ ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, वो अनंत काल का आग का झील है। अब दूसरा एक और भाग है पृथ्वी के नीचे, उसके बारे में है पहला पत्रस 3:19, पहला पत्रस 3 अध्याय 19वां वचन।
उसी उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय से आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों से धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी में बच गए। तो इधर ये वही जगह के बारे में, माफ करना, ये वही जगह। अब जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु यीशु क्रूस पर लटकते वक्त तड़पने की जगह गए। अब उनके शरीर को जब कब्र में रखा गया, जी उठने के पहले आत्मा में बलवंत होकर प्रभु यीशु फिर दोबारा नीचे गया, लेकिन इस बार जाने वक्त तड़पने की जगह में नहीं, इस वक्त अब्राहम का गोद, जिधर आदम से लेकर आखिरी चोर तक, आपको याद है प्रभु यीशु ने चोर से कहा तू आज मेरे साथ परदोस में होगा। परदोस बोलने वक्त कौन सा जगह है? अब्राहम का गोद जो पृथ्वी के नीचे था, जिधर पुराने नियम के संत लोग आदम से लेकर आखिरी चोर तक, दोबारा ध्यान दे, आदम से लेकर आखिरी चोर तक जो विवेक के अनुसार चले, जिन्होंने बलि चढ़ाकर परमेश्वर के साथ मेल किया, इनकी आत्माएं जो इंतजार कर रही थी। इसमें केवल 2 लोग नहीं आए हैं आदम से लेकर आखिरी चोर तक। कौन है वो 2? एक है एलिया, दूसरा आनोक। ये दोनों ने मौत को देखा ही नहीं, ये ऐसे के ऐसे स्वर्ग में उठा लिए गए। बाकी सब इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु आत्मा में बलवंत होकर नीचे जाकर ऐलान किया है कि कीमत दे दिया गया। ये जगह को बोलते थे परदोस या अब्राहम का गोद। इधर धर्मी इंतजार कर रहे थे, उधर प्रभु ने जाकर मनादी किया, और दूसरों के लिए यह मनादी न्याय का कारण बना। जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह मनादी आशा का कारण था। और उसके बाद प्रभु यीशु इनको लेकर वापस कब्र में आए। कब्र में आते वक्त कब्र खुल गई। उसके बाद मरियम को मिलने के बाद स्वर्ग में गए। ये सबको वहां से लेकर स्वर्ग में छोड़ा और वापस आकर थोमा को कहा मेरे हाथों को छू। वो उसका, इससे हमें क्या समझ में आता है? अब कोई भी धर्मी जो मरता है वो पृथ्वी के नीचे अब्राहम के गोद में नहीं जा रहा, वो परदोस खाली है। अब जो भी विश्वास में मरता है वो स्वर्ग में परदोस में जाकर विश्राम कर रहा है। ध्यान रखे, दोबारा कहता हूं, जो भी मर रहा है स्वर्ग में जाकर नाचना गाना नहीं कर रहा, उधर विश्राम है, निद्रा में है। वो प्रभु यीशु जब दोबारा आएंगे, प्रभु के साथ आएंगे, नाशमान शरीर जो उनका दफन किया गया है, जी उठेंगे और हमारे साथ बादलों में प्रभु को मिलेंगे। यह है दूसरा जो जगह जिधर धर्मी लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पत्रस, उसका 2:4, दूसरा पत्रस 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अब तीसरा भाग आ रहा है। लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे गिराए गए हैं। उनमें से सबको आजाद छोड़ा नहीं है, कुछ लूसीफर और कुछ आजाद हैं। वचन में एक और दूत है जिसका नाम अपोलियोन या अबदोन है। प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में उसका विवरण है। उसको अथाह कुंड में बांध कर रखा है और उसके साथ एक बड़ी सेना दुष्ट आत्माओं की उधर बांध कर रखी है। ध्यान रखें, 1/3 जो गिरी हैं सबके सब आजाद नहीं हैं। शैतान आजाद है, लूसीफर और उसके कुछ प्रधानताएं, अधिकार, कुछ को प्रभु ने आजाद छोड़ा है, क्योंकि जितना हम सह सकते हैं, जितना हमारी आत्मिक लड़ाई के लिए आवश्यक है, केवल उनको सीमित तौर पर इस पृथ्वी में आजादी दी है। बाकी इनसे भी खतरनाक भयानक दूतों को नीचे, जो दूसरा पत्रस 2:4 में लिखा है, दूतों को जिन्होंने पाप किया छोड़ा नहीं, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। सो इस समय जब हम इधर हैं, इस समय कितने आत्माएं तड़पने के जगह में तड़प रहे हैं, उसी समय कितने गिरे हुए दूते हैं जो अथाह कुंड में हैं। उसी समय एक और जगह है जिधर ये भयानक दूतों को बांध कर रखा है। उनको आजाद क्यों नहीं छोड़ा? कारण वो इतने भयानक हैं कि अगर वो बाहर आ जाए तो इंसान को जीने ना दे। इसलिए उनको आखिरी न्याय के समय तक अलग एक जगह में बांध कर रखा हुआ है। सो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है टार्टरस, जिधर उन्हें बांध कर रखा है। सो अभी तक हमने देखा तड़पने का जगह, अब्राहम का गोद, और ये गिरे हुए दूत जिनको बांध कर रखा। यहूदा 6वां वचन भी हम पढ़े, यहूदा की पत्री उसका 6वां वचन। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। अगला हम लोग आगे देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 9, अगला जगह प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1।
जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं। यह है अथाह कुंड, जिधर प्रधान एक बड़ा शक्ति राजा है, उसका नाम अपोलियोन या अबदोन है। बहुत दुष्ट शक्तियां इसके साथ उधर हैं। इनको महाकष्ट के समय में छोड़ा जाएगा और जब ये छोड़े जाएंगे, लिखा है सूरज का रोशनी भी अंधेरा हो गया। इतने निकलेंगे। अभी तो एक कोरोना वायरस, ये एक छोटा सा वायरस है, बीमारी है, लेकिन आने वाले दिनों में इतनी दुष्ट शक्तियां टिड्डियों की तरह मनुष्य पर हमला करेंगी कि इंसान मरना चाहे तो भी मर नहीं पाएगा। उसके लिए मास्क लगाने से, मुंह में पट्टा लगाने से भी, वैक्सीन लेने से भी कोई फायदा नहीं। दुष्ट शक्ति इन किसी से नहीं डरती। आप क्वारंटाइन हो जाए, आइसोलेशन वार्ड में चले जाए, पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, ये तो पीछे पड़ जाएंगी। इसलिए भयानक दिन अब आने वाले हैं। उस दिन के लिए इनको तैयार करके रखा हुआ है। अब ये आजाद नहीं है। जिस प्रकार विरोधी मसीह अभी प्रकट नहीं हो पाएगा जब तक परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी में है, वैसे ये भी अभी प्रकट नहीं हो पाएंगे। इनको बांध कर रखा है। इसलिए अगर आप में से कोई भी जो वचन सुन रहा है, अगर आप में से किसी को भी कोई भी दुष्ट शक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितने भी भूत हो, आपको सताती है, तो आपका काम है वचन के अनुसार, वचन पर विश्वास करते हुए उस शक्ति को आप बोले, तेरे को मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। मेरे लिए यीशु ने क्रूस पर कीमत दिया है। यीशु मसीह के नाम में तू मुझसे छोड़कर दूर हो बोलने का काम आपका है। हमें, हमारे सामने विषय आते हैं, हम भी आपकी तरह व्यक्ति हैं, हम भी यही बोलते हैं और शक्तियां निकल जाती हैं। सो अगर ऐसे है तो आपको भी तो प्रभु ने वो अधिकार दिया है। विश्वास के साथ आप अगर बोलेंगे तो इस समय, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद नहीं, इसी समय ये दुष्ट शक्ति को, आपके जीवन को छोड़ना है, क्योंकि उसको आपके जीवन में एक पल भी रहने का अनुमति नहीं है। प्रभु यीशु ने खून देकर खरीद लिया है। सताती है तो कुछ कारण है। आप अपने पापों को मान ले, गलतियों को मान ले, सच्चे मन से प्रभु के सामने पश्चाताप करें, इस समय छुटकारा आपको मिलेगा। अगला, प्रकाश